नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। रुड़की मेयर गौरव गोयल के इस्तीफे देने के बाद सीडीओ हरिद्वार प्रतीक जैन ने नगर निगम रुड़की प्रशासक का पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान प्रतीक जैन ने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा, शहर की जनता के सहयोग से रुड़की नगर निगम को और बेहतर बनाया जाएगा। सबसे पहले निगम क्षेत्र में जलभराव की स्थिति को दूर किया जाएगा। उन्होंने नगर निगम कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी बेबाकी के साथ कहा, नगर निगम में पार्षदों से विचार विमर्श कर बोर्ड बैठक की तिथि घोषित की जाएगी, लेकिन उससे पहले नगर निगम के सभी कार्यों का वो निरीक्षण करेंगे। गौरतलब है, नगर निगम रुड़की में कुछ दिन पूर्व मेयर गौरव गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद गुरुवार को मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने नगर निगम रुड़की में प्रशासक के रूप में अपना पदभार संभाला। इस दौरान सीडीओ हरिद्वार प्रतीक जैन ने कहा, नगर की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक में जानकारी ले ली गई है। पार्षदों के साथ भी बैठक की जाएगी। जहां भी उनके जाने की आवश्यकता होगी वो मौके पर पहुंचेंगे। शहर की समस्याओं को प्रमुखता से हल किया जाएगा। साथ ही साथ नगर में जलभराव की समस्या को लेकर उन्होंने कहा, जलभराव की समस्या का भी स्थायी समाधान किया जाएगा। पार्षदों के बीच चल रहे विवाद को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। प्रतीक जैन ने कहा, निगम द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उसमें जनता का सहयोग बेहद जरूरी है। सभी के सहयोग से निगम को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, आज मुझे नगर निगम रुड़की के प्रशासक का चार्ज मिला है और आज मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो पहले तो मैं सभी जो नगर निगम रुड़की क्षेत्र अंतर्गत जितने भी नगरवासी हैं उन सबको मेरी तरफ से आगे के लिए बेस्ट विशेस भी देना चाहूंगा और मेरी तरफ से आह्वान भी करना चाहूंगा कि जो भी नगर निगम रुड़की के हमारे द्वारा कार्य किए जाएंगे उसमें हमारा सहयोग करें और बेस्ट सिटीजन्स के रूप में अपना अपना सहयोग और प्रतिभाग नगर निगम रुड़की को दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नगर निगम रुड़की को पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में एक बेहतर और उच्चतर नगर निगम की तरह हम प्रोजेक्ट कर पाए और जो भी इश्यूज हैं उसे अच्छे से रिजॉल्व करें और डेवलपमेंटल काम पे आगे फोकस करें। इस तरीके से सब बरसात हुई है, उसको काफी नुकसान हुआ है शहर का। नगर निगम पे बहुत लोगों की नजर है कि कुछ विकास होगा, लेकिन वो नहीं हो पा रहे। क्या होती है? देखिए, मैं आपको अपनी 3 प्राथमिकताएं बता देता हूँ। बरसात को लेकर तो आपने बात करी ही, लेकिन आज जो मैंने सोच रखा है कि शुरुआती दिनों में जो मेरी प्राथमिकता रहेंगी वो 3 है। पहली तो यह है कि रेगुलेटरी और प्रोसीजरल चीजों पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। मैंने नगर निगम के काफी सारे मुद्दों की बहुत गंभीरता से जांच भी करी है और मैंने ये पाया है कि थोड़े बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, निर्माण को लेकर भी कुछ इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज भी कुछ मेरे को देखने को मिली थी। तो पहले तो प्रोसीजरल और फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं मैं उन पे ज्यादा फोकस करूंगा ताकि ऑफिस से रिलेटेड जो भी काम है वो बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन तरीके से हो, ताकि किसी भी तरह की शिकायत जो हमारे को एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में देखने को मिलती है वो कम से कम मिले। दूसरा काम जो आप बता रहे हैं पानी और जलभराव को लेकर, ये बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट मैटर है रुड़की को लेकर। अर्बन फ्लडिंग एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि रुड़की में देखने को मिल रही है और इसके लिए हमारे द्वारा एक ड्रेनेज प्लान पे भी काम किया जाएगा। ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं हमारी टीम के साथ। पहले भी ड्रेनेज प्लान बना तो है, लेकिन उस पर किसी भी तरह का इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हुआ नहीं है। तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो ड्रेनेज प्लान बना है उस पर अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन भी करें। किस तरह से जो वेस्ट वाटर कलेक्ट हो रहा है या बारिश का पानी जहाँ पे इनंडेशन की वजह से कलेक्ट हो रहा है उसको किस तरह से निकासी और उसका एग्जिट किया जाएगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो प्राथमिक रूप से रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहां पे कम से कम जलभराव हो और उसके लिए जो प्लान बनाना होगा उसके लिए हम कंसल्टेंट से भी बात करेंगे, नगर निगम से भी बात करेंगे और हमारे जो बाकी जल विभाग है, पेयजल निगम है जैसे, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, नगर निगम में जो अभी रिक्शा वगैरह खरीदे गए थे लाखों रुपए कीमत से, वो सड़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स में रखे उनका यूज नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? कवर्ड में होना था, वो यूज होने थे, बटने थे, लेकिन बांटे नहीं गए, वो भी खराब हो रहे हैं। देखिए, रिक्शाज के इश्यूज में मेरे को डिटेल्स में जाना पड़ेगा। उसके बारे में आपने जैसा बताया, मैं एक बार खुद स्वयं परीक्षण करूंगा कि कैसे उन्हें खरीदा गया, किस काम के लिए खरीदा गया था और अगर अब वो खराब स्थिति में है तो उसको किस तरह से बेस्ट यूटिलाइज किया जा सकता है। नगर निगम काफी संपत्ति सर यहाँ पर खराब हो रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, ना अधिकारी ना जनप्रतिनिधि। बिल्कुल, देखिए, नगर निगम की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अभी मैं एक बार पार्षदों के साथ भी एक मीटिंग करना चाहता हूँ। पार्षदों के साथ उनके वार्ड संबंधित इश्यूज हैं वो भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और उसके बाद हर वार्ड में जो भी नगर निगम की प्रॉपर्टी होगी उसको भी एक बार अच्छे से असेस कर लेंगे। कोशिश ये रहेगी कि जो भी नगर निगम की प्रॉपर्टी है उसको यूटिलाइज करें। इनफैक्ट उससे किसी ना किसी तरह से रेवेन्यू भी नगर निगम को जनरेट हो ताकि नगर निगम के और जो काम है वो भी अच्छे से और सुचारू रूप से चल सके। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें।